इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। किस तरह से ये लड़की मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचा रही है। बीवी जी, वो अयान साहब की कॉल आई थी कि छोटी बीबी की अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं आपको बता दूं, आयान से पहले कितनी मंगनियां टूटी हैं तुम्हारी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप समरा पर फजर पर इस तरह कीचड़ उछालें, ना ही कोई सवाल करें। अगर ये लड़की इतनी ही पाकबाज है तो इसे तो इस वक्त आपके घर पे होना चाहिए। ठीक कह रही हैं, इसे मेरे ही घर होना चाहिए था, और अब ये मेरे ही घर जाएगी, मेरी बेटी बनकर।
जल्दी चलो चलो आई। बेटा ये पहन लो। मैं जानती हूँ बेटा तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन बेटा ये वक्त का तकाजा है। मैं माँ हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर सोच रही हूँ। अकेली औरत को इस दुनिया में कोई नहीं जीने देता, और इतना लंबा सफर तन्हा तुम कैसे काटोगी बेटा। मैं जानती हूँ अदनान और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, वो मोहब्बत जो तुम दोनों के दिल में है, बस वक्त की गर्द जमने से कहीं खो सी गई है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी इस गर्द को साफ कर देगी। नहीं होगा, नहीं चला जा रहा लेबर रूम लेके चलो, उसका बीपी और बेबी मूवमेंट चेक करना है, जल्दी करो। नेहा कौन आया तुम्हारे साथ? कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। कोई नहीं डॉक्टर, कोई नहीं। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गलत मत समझो तुम।
मैं अपने पेरेंट्स से किए हुए वादे से पीछे नहीं हट सकता। अयान, और जो वादे तुमने मुझसे किए थे उनका क्या? तुम मुझे यहाँ पर किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? तुमने एक भी दफा नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर कितनी अकेली हो जाऊंगी? जब मैं क्या करता, मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं ना। मामा सिर्फ इस शर्त पर तुम्हारे घर आई थी कि मैं ये फ्लाइट मिस ना करूं। तो क्यों लाए तुम उन्हें वहां अयान? मेरी मरहुमा माँ की रूह को तकलीफ पहुंचाने, समरा को बेइज्जत करने और हमारे जख्मों को कुरेदने? देखो, आई हैड नो आइडिया कि ये सब कुछ हो जाएगा वहां पर। और वैसे भी मैंने तुम्हारे फादर के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा तुमसे। अयान, तो पूछ लेते। किसने रोका था तुम्हें? और अयान, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रही थी, तुम मेरे पीछे भाग रहे थे शादी के लिए। अयान, मैं जानती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। देख लिया अंजाम। मेरी माँ को इस दुनिया से गुजरे हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो अपनी हायर स्टडीज के लिए? बस इतनी मोहब्बत थी? मिस्टर अयान, आप क्या समझते हैं मैं आपके बगैर रह नहीं सकती? मैं यहाँ पर रुकूंगी आपकी मामा के ताने सुनने के लिए? तो आप गलत सोच रहे हैं। मानती हूँ मेरे सर पर माँ और बाप का साया नहीं, मगर मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि अकेले नहीं रह सकूं। फजर, होश में तो हो तुम? क्या बोले जा रही हो? फजर, कहां जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। फजर, अच्छा मेरी बात तो सुन। तुम कहां जा रही हो? क्या कर रही हो? जाने दो इसे। और वैसे भी इनका तो खानदानी वतीरा है। ना माँ ने घर बसाया, ना बहन ने, और ना ही ये बसाना चाहती है। समरा आफाक बिनते आफाक अहमद, आपका निकाह हक महर मुबलिक 50,000 रुपये के एवज़ मेरे दोनों गवाहों के रूबरू अदनान करीम के निकाह में आपका निकाह दिया जाता है। समरा आफाक, आपको निकाह कबूल है? नेहा, आंखें खोलो नेहा। नर्स, इनके घर वालों को फौरन इत्तला करो।